किसी भी हालत में ये वीडियो मत देखना। अगर आप उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि महिलाओं को जो चाहे पहनने की आज़ादी होनी चाहिए और अगर उनके साथ बलात्कार हो जाए तो उन्हें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि महिलाओं को आज़ादी से घूमना चाहिए और उन्हें इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको भी गुस्सा दिलाएगा जैसे मुझे आया। मैं नहीं चाहती कि आप गुस्सा हों, इसलिए आगे बढ़ जाए, स्क्रॉल करें। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो ऐसा सोचते हैं, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो वो तैयार हो जाइए। वैसे द पुशबैक में आपका स्वागत है। मैं मीरा हूँ, आपकी होस्ट। पक्का कर लीजिए कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं, फॉलो करें, हाइप करें और वो सब करें जो हमें आगे बढ़ाने और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि द पुशबैक बढ़ रहा है। हम आखिरकार अब विरोध कर रहे हैं। 1, 2, 3 गहरी सांस लें, छोड़े। आप बहुत गुस्सा होने वाले हैं। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे सब मत जाना। हाँ, क्या हुआ? वो कहाँ जा रहा है? वो कह रहा था कि मेरे शॉर्ट्स की वजह से मेरे साथ बलात्कार होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड के लिए स्पष्ट करते हैं। यूके में एक इस्लामिक प्रचारक चाहता है कि ब्रिटिश महिलाओं को शॉर्ट्स पहनने पर पुरुषों द्वारा परेशान किया जाए। ठीक है, ये आदमी इस्लाम का प्रचार कर रहा है और उसने उस महिला से कहा, और मैं दोहराती हूँ, क्या हुआ क्या हुआ? मुझे हटाओ मत। हाँ, तो क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? वो कह रहा था कि मुझे मेरी शॉर्ट्स पहनने की वजह से रेप डिजर्व है। उनकी अपनी सोच है। लेकिन ये जवान लड़कियां बस कुछ भी रैंडम बोल देती हैं और बिना, यही बात है, बिना कुछ भी ठोस होने की जरूरत नहीं, बस यही बात है। बॉयफ्रेंड भी वही था जैसा आपने बताया या देखा। मैं वही कह रहा हूँ, आप उनसे तर्क कर रहे हैं। ऐसी औरतें बिना वजह ही वहां जाती हैं। आप ठीक है? क्या हो रहा? युवतियों ने आरोप लगाया कि उस सज्जन ने कहा वे बलात्कार के लायक हैं। ये सिर्फ आरोप है, कोई जांच नहीं हुई। आप जानते हैं, मैं बस उस सज्जन से पूछ रहा हूँ कि उनकी तरफ से क्या बात है। ठीक है, यहाँ एक आदमी है जिसके बारे में मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन अंदर से लगता है कि वो आप्रवासी है, और अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो साफ तौर पर इस्लामवादी है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जहाँ वो सबको इस्लाम कबूल करने को कह रहा है। 2 लड़कियां वहां से गुजरती हैं और वो कहता है कि उनके कपड़े ऐसे हैं कि वे बलात्कार की हकदार है। ये अफगानिस्तान में नहीं हो रहा है, जहां इस महिला को सचमुच जेल में डाल दिया जाता या फांसी दे दी जाती। ये यूके में हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ एक ब्रिटिश बैंक है। ये यूके में हो रहा है, जहाँ ये लड़की चल रही है और कोई उसे रोककर कहता है कि उसके कपड़ों की वजह से वो बलात्कार की हकदार है। वो बहुत गर्मजोशी से पेश आया। माफ कीजिए, क्या हुआ? मुझे हटाइए मत। हाँ, तो क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? वो कह रहा था कि मेरी शॉर्ट्स की वजह से मैं बलात्कार की हकदार हूँ। क्या आपने ऐसा कहा? हाँ, और आप ऐसा कहेंगे क्यों? माफ कीजिए, सॉरी, आप ऐसा कहेंगे क्यों? क्या आपने मुझे ऐसा कहते सुना? वे दावा करते हैं। मैं कह रहा हूँ, सफाई सेवा द्वारा आप मुझ पर आरोप लगाते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा। आप सहमत हैं? उन्होंने कहा, मैं ऐसा क्यों कहूँ? यह सहमति है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ। समाज ऐसा ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये आदमी अपनी सफाई में क्या बहाना बनाता है, और शायद ये भी पता लगाते हैं कि वो खुद को छोड़कर बाकी सबको कैसे दोषी ठहराता है उन बातों के लिए जो हम सब जानते हैं कि शायद उसी ने कही होंगी। लेकिन पहले हमारे प्रायोजकों से एक संदेश। कृपया 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 मुझे बताइए कि अगर आप मेडिकेयर पर है तो आप चैप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती और त्रासदी है और आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वे क्या है? इस वीडियो के प्रायोजक ही ऐसे मेडिकेयर सलाहकार हैं जो सभी योजनाओं की तुलना कर आपके लिए सबसे उपयुक्त योजना चुनते हैं, न कि अपने फायदे के लिए। मुझे ये कैसे पता? उनके सलाहकार वेतनभोगी है, इसलिए किसी योजना को आप पर थोपने से उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। बस चाहते हैं कि आपको सही योजना मिले। सबसे अच्छी बात यह है कि उनसे मुफ्त में सिर्फ 20 मिनट में बात की जा सकती है। पिछले साल मदद लेने वालों ने औसतन $1,100 से ज्यादा बचत की। ये बहुत बड़ी रकम है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चैप्टर को 610-680-3337 पर कॉल करें। ये नंबर है 610-680-3337। ये सुनिश्चित करें कि आप व आपके प्रियजन सही देखभाल पा रहे हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं इस वीडियो को लेकर कितनी नाराज हूँ, सच में। कोई बात नहीं मीरा, हम कर सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने सोचा था कि आप एक तस्वीर देखेंगे। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अब आप जो वे कह रहे हैं उससे सहमत है? कि आप इससे सहमत हैं? नहीं, आप जो वे कह रहे हैं उससे सहमत हैं। अब आप सहमत हैं, तो कोई जज नहीं है। अब जब मैं उनकी बोली सुनती हूँ तो मैं आपको 1000% यकीन से कह सकती हूँ कि ये आदमी यूके में पैदा नहीं हुआ था।
यही असली समस्या है। आप ऐसे विचारधारा वाले लोगों को क्यों लाएंगे? क्यों 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 क्यों? फिर से सोचिए। ये वही आदमी है जो सड़क पर खड़ा होकर औरतों पर ऐसी बातें चिल्लाने की हिम्मत रखता है, यानी वो खुलकर ये सब कहता है। इसका मतलब है कि ये जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वो ऐसा सोचता है। क्या आपने उस अजीब कहानी के बारे में सुना जिसमें एक आदमी ने महिला को नुकसान पहुंचाया और उसे इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो ऐसे देश से था जहां महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसे सही गलत का पता नहीं था। लगता है हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम तो अभी उस स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो जहां तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ में आ सके। वे दावा करते हैं कि अगर आप मेरे पास आते नमस्ते नमस्ते, अगर तुम मेरे पास आके पूछते कि उन्होंने ऐसा कहा है क्या, तो मैं जवाब देता उन्होंने कहा, मैं ऐसा क्यों कहूंगा। यही आरोप है। मैं तुम्हारी पसंदीदा कहानी जानना चाहता हूँ। नहीं, तुम जानना नहीं चाहते थे। नहीं, तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो और मुझसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास एक कहानी है, तो तुम लोग क्या करोगे? ये काफी नहीं है, सहकर्मी के बारे में सोचो। हाँ? क्या उन्होंने नौकरी छोड़कर लड़की के साथ रहना शुरू कर दिया? मैं तो शांत पारों से बात भी नहीं कर रहा हूँ। शांत हो जाओ है। देखो, अगर इन लड़कियों ने बस बोरियत में ये सब बना लिया हो तो असल में क्या हुआ था ये ठीक से जानना नामुमकिन है। लेकिन मुझे ये सब थोड़ा अजीब सा लगता है और मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो बहुत डिफेंसिव लग रहा था, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं चाहता, बल्कि उसने कहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो शांति से आया हूँ। वो ऐसे था जैसे तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। हम जानते हैं कि जब कोई गलत होता है तो इल्जाम लगने पर गुस्सा हो जाता है। बस थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। दो मासूम लड़कियां चल रही थीं। वे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली नहीं लग रही थी। वे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे वायरल होने की कोशिश कर रही हैं। वे बस ऐसी लग रही थीं जैसे उसने अभी अभी हमसे ये कहा, और ये वाकई में ठीक नहीं है। और फिर से, जो लोग इससे परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि ये यूके में हर जगह धीरे धीरे एक सामान्य बात बनती जा रही है कि लोग, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि महिलाएं जहां भी जाती हैं उन्हें हर जगह परेशान किया जा रहा है। मेरा मतलब है, इसे देखिए। आप पूरे समय मेरा पीछा कर रहे थे। मैं यहाँ से चली थी, मैं यहाँ आई थी, आप पूरे समय मेरा पीछा कर रहे थे। मैं कई बस स्टॉप्स पर गई हूँ। तो क्या मैंने आपको बस ऐसे ही रिकॉर्ड किया? तो क्या मैंने बस ऐसा ही किया? मैं चलती हूँ तो आप पीछा करते हैं। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैंने तुम्हारा चेहरा वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तुम कहीं और तो नहीं चले जाते हैं? तुम वहां से मेरा पीछा करते हुए आए हो, तो अब क्यों नहीं चले जाते? किसी के द्वारा पीछा किया जाना बहुत डरावना होता है। ये तो बिल्कुल ही भयावह है। अच्छी खबर यह है कि ब्रिटेन के लोग अब इससे तंग आ चुके हैं। वे सिर्फ टॉमी रॉबिन्सन मार्च तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि खुद भी इन लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। एक मुस्लिम महिला के साथ। ओह शिट, ट्राम ने इसे रोक दिया। साला, वो आदमी, क्या तुम लोगों ने उसका बर्ताव देखा? इस बंदे को देखो, ठीक है? एक और मुस्लिम महिला के साथ। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? और अब इस लड़की को देखो, ठीक है? वो बस चल रही है और उसे देखो। नहीं, देखो वो कितनी अजीब तरह से उसके पास आ रहा है। क्या तुमने देखा? वो कितनी डरी हुई लग रही है। ये आदमी तो सबके सामने लोगों को परेशान कर रहा है। वो महिलाओं के पास जाकर उन्हें सबके सामने डरा रहा है और ये अब सामान्य सा हो गया है। नहीं भाई, मुझे मत छुओ। मैंने देखा है तुम लड़कियों के साथ क्या करते हो। मैंने देखा है कि तुम लड़कियों के साथ क्या कर रहे हो। क्या तुम ऐसा ही करते रहोगे? मेरे पास इसका वीडियो सबूत है। क्या तुम्हें लगता है लड़कियों को डराना मजाक है? अगर तुम लड़कियों को डरा रहे हो तो ये मजाक कैसे हो सकता है? तुम मुझे क्यों डराते हो? ये तो मजाक है जानू, क्योंकि तुम बार बार ऐसा करते हो। क्या ये कोई विकृत आदमी है? चलो बस चलते हैं। आओ मेरे साथ दोस्तों, चलो इसे पकड़ते हैं। चलो इस आदमी को पकड़ते हैं। आओ, चलो इस आदमी को पकड़ते हैं। तुम्हें पता है इसने अभी क्या किया? कोड उसने क्या किया? ठीक है, चलो इसे पकड़ते हैं। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो इसे पकड़ते हैं। पकड़ो इसे। उस आदमी को पकड़ो। उस आदमी को पकड़ो। उस आदमी को पकड़ो। उन्हें उसे डराना चाहिए,
क्योंकि इन लोगों को अपनी हरकतों के नतीजे नहीं भुगतने पड़ते, जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। तुम ऐसे ही लोगों को परेशान नहीं कर सकते बिना उसके नतीजों का सामना किए। लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन सभी मामलों में वे लोग प्रवासी और शायद इस्लामवादी थे, हालांकि निश्चित नहीं है। पहला वाला तो साफ था। ये हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है। उन्हें सड़कों पर यह समस्या झेलनी पड़ती है। पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वे हमारी सुरक्षा करें, और ये ऐसी चीज है जिसकी मांग हमें सिर्फ अपनी सरकार से नहीं करनी चाहिए, जो कि बेकार साबित हो चुकी है, बल्कि हमारे समाज के लोगों से भी करनी चाहिए। अगर आप उत्पीड़न देखते हैं तो उसके खिलाफ कुछ करें, आगे बढ़ें, कुछ कहें और डरे नहीं। उन लड़कियों को सलाम जिन्होंने सीधे पुलिस के पास जाकर कहा यही हुआ है, भले ही शायद कुछ भी ना हो, क्योंकि ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उस आदमी को सलाम जिसने देखा कि कोई उसे परेशान कर रहा है और उसने आवाज उठाई। उस लड़की ने भी अच्छा किया जिसे कोई फॉलो कर रहा था, और डरने के बजाय उसने अपना कैमरा निकाला और वीडियो बना ली। यही वो सबूत है जिसकी हमें जरूरत है। ऐसी चीजें हमें समाज में बनानी होंगी ताकि हम उन लोगों का डटकर जवाब दे सकें जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और सोचते हैं कि वे बच निकलेंगे। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।